ईद पर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। मार्केट्स बंद करने के फैसले का इतलाक आज रात 12 बजे से हो जाएगा। लाहौर के ताजिर कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रद्द अमल देंगे। शहरियों का कहना है पंजाब हुकूमत के इस हौसला अफजा फैसले की तकलीद दूसरे सूबे भी करें। बहुत ज़रूरी है कि आगे जो ईद हमारी आ रही है उसमें भी हम सादगी के साथ ईद मनाएं। जो कुर्बानी करनी है उस कुर्बानी को भी इस तरीके से किया जाए कि कहीं खुदा न खास्ता उसकी वजह से वबा के फैलाव के अंदर तेजी ना हो। ईद सादगी से मनाएं, अपनी और दूसरों की हिफाजत करें। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं लेकिन ईद कुर्बा पर SOP पर अमल करना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा हुकूमत ने ईद कुर्बा की SOP शहरियों की जान बचाने के लिए बनाए। मुल्क भर में कोरोना केसेस में बदस्तूर कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1175 केसेस रिपोर्ट हुए जबकि 20 अमवात हुए। अब तक मुल्क में 2,41,026 अफराद सेहतियाब जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 27,421 हो गई। कराची में फिर बादल खूब बरस रहे हैं। बल्दिया, इत्तेहाद टाउन और औरंगी समेत तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। सखी हसन, 5 स्टार और KDH औरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, काली घटाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया। बारिश के बाद फिर सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक जैम, लोगों को सख्त मुश्किलात। वजीर आला सिंध की नासिर हुसैन शाह को मुतासिरा इलाकों का दौरा करने की हिदायत। इलेक्ट्रिक को बारिश के साथ ही बिजली बंद करने का बहाना मिल गया। मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब, चंद बूंदे पड़ते ही सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। शहरियों को बिजली बंद करने के पैगाम मिलना शुरू हो गए। लोगों की दुहाइयां, कहते हैं सड़कों पर जमा पानी को रोएं या बिजली की ओवर बिलिंग को। आखिर किस किस बात पर शिकायत करें। सिंध हुकूमत कहती है कि सिंध की तकसीम नामंजूर। जो सिंध की हुकूमत सिंध की तकसीम को नामंजूर कह रही है वही सिंध की हुकूमत कराची को तकसीम कर रही है डिस्ट्रिक्ट्स में। अपने इक़दामात से, अपनी नाहलियों से, अपनी करप्शन से पूरी नस्ल को मार रहे हैं। ये खुदारा रहम कीजिए हमारे हालों पे। कह चुके सिंध की तकसीम नामंजूर है लेकिन सिंध हुकूमत कराची को तकसीम कर रही है। मुस्तफा कमाल की तनकीद, कहा मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची तबाह हो रहा है। शहरी मायूस हैं, उन्हें कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। खुदारा कराची के शहरियों पर रहम करें। कराची की सूरत हाल से तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी परेशान। गवर्नर सिंध का बारिश से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, कहा कराची को तन्हा नहीं छोड़ सकते, ये हमारा शहर है। अली जैदी का भी इजहार तशवीश, कहा बहुत हो गया, अहले कराची से वादा है अब खामोश नहीं बैठेंगे। वजीर आजम के सामने मामला उठाएंगे। मूसलाधार बारिश के बाद मवेशी मंडी का बुरा हाल, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। मंडी से खरीदार गायब, व्यापारियों को खरीदारों को मौसम बेहतर होने का इंतजार। शहरियों को उम्मीद है कि बारिश के बाद दाम गिरे तो मुनासिब पैसों में कुर्बानी का जानवर खरीदे। हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुसाबकती कमीशन से शुगर माफिया के खिलाफ इकदामात में ताखीर पर वजाहत तलब। वजीर आजम की हिदायत पर मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने 6 इदारों और 3 सूबों को खतूत लिख दिए। नैब को शुगर मिल्स के माली मामलात की तहकीकात करके 90 दिन में रिपोर्ट करने की हिदायत। गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवर लाए जा रहे हैं। बच्चा पार्टी खुश, जानवरों की खूब आवभगत, कोई चारा खिला रहा है तो कोई घुमा रहा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश। मुजफ्फराबाद के 10 मन वजनी बबलू के लिए व्यापारी को अच्छे गाहक की तलाश। सियालकोट के बैलों, लाडले और शेरे की जबरदस्त धूम। गुजरावाला का 200 किलो वजनी बकरा शहरियों की तवज्जो का मरकज।
ईद से कबल ही प्याज, टमाटर, हज़े मसाले समेत तमाम सब्जियां महंगी हो गई। दालें खरीदना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ। इंतजामिया गायब, दुकानों पर लगे रेट लिस्ट शहरियों को मुंह चढ़ाने लगी। हमारे 3 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। करेंगे बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बता रहे वफाकी हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान की सिंध हुकूमत को दी गई खिदमात वापस ले ली है। वफाक ने ज़ियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी थी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बात करते हैं रेहान शेख, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी रेहान, मजीद क्या अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मौलाना फजल रहमान के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान की तकर्री का जो मामला है, वफाक ने सिंध हुकूमत को दी गई खिदमात वापस ले ली हैं और मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इस संबंध में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मौलाना फजल रहमान के भाई ग्रेड 19 के मुलाजिम हैं। इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं हो रही थी कि ये मौलाना फजल रहमान के भाई हैं तो नहीं या नहीं है, तो इस सिलसिले में हमारी मौलाना फजल रहमान के तर्जमान से बात हुई, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की, बिल्कुल ऐसा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान शेख, इस पर आपने हमें अपडेट किया। आगे चलकर मज़ीद भी आपसे जानते रहेंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट से जायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 38,242 की सतह पर पहुंच गया है। एक दफ़ा फिर आपको मार्केट की इस वक्त जो सिचुएशन है उससे आगाह करे हैं। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 38,242 की सतह पर पहुँच गया है। हुकूमत का शुगर माफी के खिलाफ क्रैकडाउन का बड़ा फैसला सामने आया है। मुसाबकती कमीशन से शुगर माफी के खिलाफ इकदामात में ताखीर पर वजाहत भी तलब कर ली गई है। वजीर आजम की हिदायत पर मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने 6 इदारों और 3 सूबों को खतूत लिख दिए हैं। ये खतूत शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर लिखे गए हैं, जिसमें FBR, SECP और FIA को मजीद तहकीकात की हिदायत की गई है। साथ ही 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का भी कहा गया है। कोरोना से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत का अच्छा और अहम फैसला सामने आया है। सूबे भर में आज रात 12 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। तमाम शॉपिंग सेंटर्स, बड़ी मार्केटें बंद रहेंगी। हुकूमती फैसले का मकसद कोरोना वायरस का फैलाव रोकना है। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट और दफातर खुले रहेंगे। सलीम शेख की रिपोर्ट देखते हैं। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना के इजलास में फैसला किया गया कि वबा में कमी का ग्राफ कायम रखने और मुकम्मल खात्मे तक एहतियात जरूरी है। इसलिए पीर की रात से अगले बुध तक 9 रोज के लिए शॉपिंग बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। फैसले पर ताजर और शहरी शदीद तनकीद कर रहे हैं। सारे काम बंद हो जाएंगे, हम तो तबाह हो गया। 5-6 महीने से बिल्कुल काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं किया, कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम इतने किराए रेंट कहाँ से देंगे भाई लागे। सदर आल पाकिस्तान इंजमन ताजरान का कहना है कि करीब कारोबार बंद करने से मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हुकूमत को मुतबादल रास्ता ढूंढना चाहिए। उसकी नाखुद ले हुकूमत और इस तरह हम अपनी मईशत को खुद अपने हाथों से बर्बाद ना करें, आप इसको तबाह ना करें। आप वजीर कानून राजा बिशारत के मुताबिक लॉकडाउन के फैसले का इतलाक आज रात 12 बजे शुरू होगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि 8 रोज तक बंदिश का फैसला मुताल्लिका इदारों से मुशावरत के बाद किया गया है। ताहम लाजमी ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। वज़ीर आज़म के हुक्म पर हिकमत अमली से कोरोना वायरस का खात्मा होने वाला है। आवाम के ताउन की ज़रूरत है। ताजिरों को भी सूरत हाल का अंदाज़ा है, उन्हें भी हुकूमत से ताउन करना चाहिए। आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। ऐसे मौके पे कि जब अल्लाह पाक के करम से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की इंतहाई विजिलेंट और हिकमत के ऊपर मबनी स्ट्रेटजी की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस खात्मे की तरफ गामजन है। अगर हमने कोई ऐसी गलती कोताही इज्तिमाई तौर पे कर ली कि दोबारा फिर ये हमारे लिए एक मुसीबत और अजाब बन जाए, तो मैं ये समझता हूँ ये कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। तो इस पूरी प्रैक्टिस को पिछले देखते हुए ये मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो कुर्बानियां हैं या जो जंग है, ये आखिरी जंगों में से 1-2 जंगें हैं
और ये जंग अगर हम जीत गए ईद उल अजहा के मौके पे, अगर आवाम ने जना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, रियासत के साथ, हुकूमत के साथ तावन किया, तो फिर मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगस्त के एंड तक, सितंबर तक कोरोना वायरस का तकरीबन खात्मा हो जाएगा इस मुल्क में। वफाक से और NCOC से मुशावरत करके और उनकी रिकमेंडेशन के साथ ये किए हैं, और उसमें एक फैसला ये है कि ये 8-9 दिन जनाब हम लॉकडाउन सख्त करेंगे, लेकिन इसमें वो तमाम कारोबारों को एग्जेम्पशन हासिल होगी जो जिन्हें फ्रॉम डे फर्स्ट से हासिल है। सारी ताजर बरादरी भी इस बात को देख रही है कि चीजें सारी कंट्रोल हो रही हैं, तो ऐसे मौके पे आखिर में जाते जाते दोबारा कोई ऐसी इज्तिमाई तौर पे हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिखाएं कि जिसकी वजह से दोबारा एक जिन बन के जो है वो हमारे सरों पे जो है कोरोना वायरस मुसल्लत हो जाए, तो कॉन्सिक्वेंटली फिर उसका नुकसान तो बहुत ज्यादा होगा। पंजाब हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले पर ताजिर बिरादरी और शहरी शदीद तनकीद कर रहे हैं। इस वक्त बाजारों की क्या सूरत हाल है, ये हमें बता रहे हमारे नुमाइंदे सईद बलोच बताइएगा कि शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से। जी, पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अगले बुध तक ईद उल अजहा से पहले लॉकडाउन किया जाएगा, और इसका जो इतलाक़ है वो आज रात 12 बजे से होगा। वज़ीर आला हाउस में एक आला सती इजलास हुआ जिसकी सदारत राजा बशारत जो कि वज़ीर कानून पंजाब है उन्होंने की, और इसमें यह फ़ैसला किया गया है कि अगले बुध तक लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ शॉपिंग सेंटर्स और बाज़ारों की हद तक होगा, लेकिन जो क्लिनिक्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, खाने पीने की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। इस फैसले की वजह से इससे पहले ये इतला थी कि ईद से 3-4 दिन के से पहले जो है वो ये लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन अब ये अचानक दूसरा फैसला आ गया है कि आज रात से जो लॉकडाउन है वो होगा और ये अगले बुध तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब जो ताजिर बिरादरी है उनकी तरफ से भी इस फैसले के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त रद्द अमल आया है, और वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत ने उनसे मशावरत किए बग़ैर ये फ़ैसला किया है जो कि गलत है, और ताजिर बिरादरी अब ये प्लान कर रही है कि वो एक आज मीटिंग करेंगे और जिसमें वो अपना जो है रद्द अमल बाकायदा तौर पर उसका ऐलान किया जाएगा। अब देखना ये है कि ताजिर बिरादरी का जो रद्द अमल है वो कितना सख्त इस फैसले के ख़िलाफ़ आता है। जी।